आ गया हूँ दुनिया की बेस्ट जगहों में से एक, स्कूबा डाइविंग का कोर्स करने। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या वो कोर्स करना आसान है और क्या मेरे जैसा आदमी अच्छा स्कूबा डाइवर सही से बन पाएगा? अब मैं 2017 में गया था अंडमान एंड निकोबार फैमिली के साथ, तो मैंने जिंदगी में पहली बार वहां करी स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग। और भाई मैं सच्ची में वैसे ही पागल हो रहा था जैसे ऋतिक रोशन मूवी हो रहा था। मतलब मैं इतना खुश था ना, रोने की हालत हो गई थी। मेरे को टाइफॉइड था और मैं टाइफॉइड में भी स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग करके आया। और मैं वो हो गया था कि भाई ये क्या क्रेजी चीज़ है। और वो मूवी देखने के बाद और अपना ये पहला एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने सोचा था कि मैं किसी ना किसी दिन दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट जगह जाके स्कूबा डाइविंग का एक बेसिक कोर्स तो करना चाहूंगा और आगे अच्छे से प्रॉपर कोर्स भी करना चाहूंगा। अब स्कूबा डाइविंग का जो बेसिक कोर्स भी होता है ना, वो थोड़ा तो एक्सपेंसिव होता है और मुझे करना था एक बहुत ही अच्छी जगह से। तो मैंने देखा कि भाई कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत अच्छा भी हो, सुंदर भी हो, अच्छे से सिखाए भी और सस्ता भी पड़े। और बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट तो है ही सीखने के लिए, पर वन ऑफ द चीपेस्ट भी है। और कमाल की बात यह है कि मुझे वो जगह इंडिया के पास ही मिल गई। अब ये है एक छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा सस्ता सा आइलैंड जो कि थाईलैंड देश में पड़ता है, जिसका नाम है कोह ताऊ। यहाँ की तो कोरल्स बोर्ड से बाहर निकल के दिख रही हैं। एंड यहाँ मोस्टली सभी लोग स्कूबा डाइविंग सीखने के लिए आते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस है भाई। बात तो बिल्कुल सही है। अब तुम पहली बार जब डाइविंग करने जाओगे ना, तो तुम देखोगे कि स्कूबा डाइविंग में क्या होता है कि तुम्हारे साथ एक ट्रेनर होता है जो तुम्हें पूरे टाइम पकड़ के रहेगा। तुम चाहे स्विमर हो, तुम्हें कितनी अच्छी स्विमिंग आती हो, बट जब तुम अंदर जाओगे और तुम ट्रेनर के साथ होगे तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो पकड़ के रहेगा। लेकिन मुझे करना था वो कोर्स जिसमें मैं ये सीख पाऊँ कि भाई मुझे कोई पकड़े ना, मैं खुद कर लूंगा। मेरे साथ लोग होकर मैं खुद सब कुछ मैनेज कर लूंगा। मेरी मौत का मैं जिम्मेदार होऊंगा, ये भर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो कोर्स होता है, जो बेसिक कोर्स होता है, वो तो है ओपन वाटर डाइवर कोर्स, जो कि 3 दिन का होता है, जो मैं वहां करने चले गया था। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम उस कोर्स के लिए क्वालिफाई करो भी। और दूसरी चीज, अगर तुम क्वालिफाई कर भी जाओ उस कोर्स के लिए, ये नहीं जरूरी कि तुम 3 दिन में ओपन वाटर डाइवर बन पाओगे या नहीं। तो भाई सबसे पहले तो यही देखा जाए कि मैं क्वालिफाई कर भी पाऊंगा ओपन वाटर डाइवर बनने के लिए या नहीं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं ऐसे कटरियां थी मेरी, हाँ नाम ही भूल गया मैं यार। कितना घटिया आदमी हूँ मैं। कोलिन है, कोलिन, बाथरूम वाला कोलिन नहीं, बट कॉलिन। लेकिन इस सबसे पहले मुझे देना था एक टेस्ट। 4.5 घंटे के आसपास की वीडियोस हैं, उसके बाद एग्जाम की। साला कॉलेज के बाद सोचा नहीं था कभी वापस एग्जाम देना पड़ेगा। अब आज था इस 3 दिन के कोर्स का डे 1 और डे 1 पे भी सबसे पहले ये लोग ये चेक करने वाले थे कि मैं क्वालिफाई करता भी हूँ। मुझे लग रहा है शायद मैं क्वालिफाई नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा कि इस पूल के मुझे 7 चक्कर लगाने होंगे और उसके बाद मुझे 10 मिनट तक फ्लोट करना होगा। मतलब मैं सीधी स्विमिंग कर सकता हूँ, पर ऐसे गोल गोल मुझसे नहीं होगी। पता नहीं, ट्राई करूंगा ऑफ कोर्स। इन भाई साहब की तरह करने की ट्राई करूंगा मैं अभी। अब पता नहीं मेरे अंदर कौन से एलियन की आत्मा घुसी, लेकिन मैंने किसी तरह चीट भाग जम जम कर करके मैंने सारे चक्कर लगा दिए इस पूल के। 8 हो गए। लेकिन अब बारी थी 10 मिनट तक फ्लोट करने की। तो मैंने अपनी कॉलिंग ट्रेनर को बोला कि यार 100 रुपए ले और एक टिप दे मुझे कैसे करना है। First thing I'm going to tell you is that I want you to relax. The more that you relax and the more that you think of this as a sort of 10-minute meditative or just 10-minute just look up at the sky and enjoy the moment, the better. The second thing that I'm going to tell you is that I want you to take your hips and I want you to push them up to the sky. Okay. Because now you're activating your core and you're keeping your body up and afloat. Okay. And then the third thing that I would tell you is take a nice big inhale so that you fill your lungs up, which is activating. It's basically our own natural buoyancy device. It's helping to keep us afloat. And then as you exhale, make it a slow, long exhale. और मैं इस मेडिटेशन की प्रक्रिया में बियर बाइसेप्स बन के लग गया। इतना घुस गया इस मेडिटेशन में कि जब मेरी ट्रेनर मुझे बुला रही थी Samil? तो मैं उसे एकदम अनसुना करके एंजॉय कर रहा था। All done. Done and done. And actually, more than 10 minutes. How much is it? 12 minutes. Oh my god, I was just enjoying looking at the sky. See? The more you relax, the easier Yeah. it is. तो आज ऑफिशियली हमारा डे 1 चालू हो रहा था, जो कि ट्रेनिंग होगी स्विमिंग पूल में, जहाँ मुझे सिखाया जाएगा कि ये पूरा आयरन मैन का सूट कैसे डालना है। बहुत सारी जिंदगी से खेलने वाली स्किल्स भी सिखाई जाएंगी पानी के अंदर, और ये लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। Okay, so this means, are you okay? Yes, I am okay. Now, if you have a problem, do you know how you would tell me that you have a problem? Nope, that's out of air. Okay, so problem would be this. Okay, I have a problem. Now, if you just tell me, if I say, are you okay? And you say, no, I have a problem. Okay. And then you don't say anything, I'm going to say, what's What the is- problem? अरे प्रॉब्लम तो ये थी मैडम कि मेरी फट रही थी कि जिन स्किल्स की आप बात कर रही हो अभी स्विमिंग पूल में करने की, वो मैं कर पाऊंगा भी कि नहीं, क्योंकि वो खतरनाक थी। कभी मास्क निकालना था अपने ऊपर से और वापस लगाना था, कभी सांस लेना वाला निकालना था लगाना था, कभी कुछ कभी अंदर ही बुद्धा बन के बैठ जाना था। लेकिन
तुम्हारे भाई ने सब कुछ कर दिया ब्रो, वो अगले दिन डाइव पे जाने को तैयार था खुद से। यार आज का दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग था बट बहुत फन था और मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी वो 10 मिनट की फ्लोटिंग हो पाएगी। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, किसी चीज़ का सच्चे दिल से चाहो तो पूरी तक है ना, तो उसे तुमसे बनाने की सर्विस मिल जाती है ना। हाँ तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मेरा हो भी गया सिलेक्शन, एग्ज़ाम भी मैंने दे दिया। अब कल और परसों की डाइव्स देखनी है कैसी होंगी। कल भी 2 डाइव है, परसों भी 2 डाइव है। आज की 2 डाइव्स पे अलग स्किल्स टेस्ट हो रही हैं, कल की 2 डाइव पे अलग स्किल टेस्ट होंगी। और अगर मैं सारी स्किल सही से कर पाया समंदर में तो ही मैं ओपन वाटर डाइवर हो जाऊँगा, वरना आज की स्किल्स मैंने टच वुड इतनी बढ़िया तरीके से सारी अच्छे से कर ली बिना किसी डर के। मतलब डर तो था लेकिन अंदर की जो खूबसूरती थी उसने मेरे डर की ही दे दी। जेन्युइनली मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे ना अंदर सिर्फ एक ही गाना बना दिमाग में, अब मैंने ये जाना है। ब्रो मैं इतना खुश था ना फर्स्ट डाइव में, मैं इतना खुश था। अंदर कोरल्स इतनी सुंदर थी। एक हमने वो जाइंट क्लैम्प भी देखा जो ऐसा खुलता बंद होता है, नीमो की दोस्त भी देखी, ब्लू वाली फिश, और इतनी सारी इतनी बड़ी बड़ी छोटी मोटी फिशेस देखी। लेकिन अब थी बारी डे 3 की और आज जो मुझे स्किल्स करनी थी वो काफी डिफिकल्ट होने वाली थी, क्योंकि आज मुझे जाना था पूरे 20 मीटर पानी के अंदर और एक से एक खतरनाक स्किल्स उस लेवल पे जाके करनी थी। आज न जाने क्यों मैं थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि आज पूरी डाइव मुझे खुद से गाइड करनी थी। मेरी थोड़ी सी बढ़ रही है उसमें कि मैं एकदम 10 मीटर अंदर नीचे जाऊंगा, रेगुलेटर मुंह से बाहर निकालूंगा, फिर सांस दूंगा अपने जैकेट को, फिर वापस रेगुलेटर लगाऊंगा। अब ऑल तो मेरे चारों तरफ बहुत सुंदर चीजें थी, पर मेरी पानी के अंदर आज थोड़ी फटी पड़ी थी और मैंने जो हगा। यार आज या तो मेरे मास्क में थोड़ी प्रॉब्लम थी या मैं नाक से सांस ले रहा था, बार बार ना मेरे सर में पानी आ रहा था। एक स्किल ये करनी थी, मुझे मास्क पूरा उतारना है, फिर उतार के वापस पहनना है, और जब पानी होगा तो पानी को निकालना है अपने मास्क से। उस टाइम मैंने गलती है सांस ले ली और पानी अंदर चले गया मेरे, और मैं था 12 मीटर अंदर। और भाई अंदर जब नाक में वो हो रहा था ना, मैंने कहा ऊपर आने का ऐसा नहीं है कि तुम एकदम ऊपर आ जाओ, बहुत टाइम लगता है। मतलब तुम्हें कुछ स्किल फॉलो करनी पड़ती है, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो करके ऊपर आया और फिर मैं वापस हंसा कि क्या वगैरह मैंने। अभी मैं हंस रहा था लेकिन एक फाड़ सकती थी ये चीज, भाई फड़े आती है, पर किसी तरह मैं बच गया। लेकिन वापस हम 12-14 मीटर अंदर गए, वो स्किल वहां परफॉर्म करी, और इस बार मैं सोच के आया था कि अगर मैं ओपन वाटर डाइवर के सारे टास्क पूरे कर लूंगा और ओपन वाटर डाइवर बन जाऊंगा तो पानी के अंदर एक बार शाहरुख की तरह बाहे तो बदलाऊंगा यार, कट्टर फैन हूँ। तो पूरे 20 मीटर अंदर जाके मछलियों के बीच में तुझे देखा तो ये जाना सनम तो करके आना बनता था ना, और इसी के साथ तुम्हारा भाई बन गया था ओपन वाटर डाइवर। In India, in schools, we get a report card. This looks exactly like a report card, yeah? एंड ट्रस्ट मी, इतनी खूबसूरत फीलिंग होती है ना पानी के अंदर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो प्लीज तुम ओपन वाटर डाइविंग का कोर्स करो या ना करो, पर डाइविंग एक बार लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस करना। तब तक के लिए ट्रैवल मोर, मीट यू पीपल मोर, टॉक टू पीपल मोर, अपनी कहानियां सुनाओ, उनकी स्टोरी सुनाओ, हंसो मुस्कुराओ, खुश रहो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो।